हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो हमेशा हम वेदर कंडीशन के हिसाब से प्रेडिक्शन करते हैं आप लोगों के सामने, बट आज हम थोड़ा सा अलग तरीके से फोरकास्ट करेंगे। तो आज हम जीएफएस मॉडल को देखकर पूरा प्रेडिक्शन करेंगे। तो पूरा ये जो फोरकास्ट होगा वो जीएफएस मॉडल पर ही आधारित होगा। तो आज हम जानेंगे कि जीएफएस मॉडल अगले 15 दिनों में कहाँ पर कितना सिस्टम का फॉर्मेशन दिखा रहा है और उनका ट्रैक इंटेंसिटी क्या दिखा रहा है और किस राज्य में कब से रेनफॉल एक्टिविटी इंडिकेशन है, उस पर पूरा डिस्कशन करेंगे और डिटेल में देखेंगे। सो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाले टाइम पर लगातार आपको ऐसे ही कंटेंट की जानकारी हमेशा मिलती रहे। तब चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा हम क्लाइमेटिकल कंडीशन के हिसाब से आप लोगों के सामने वेदर का फोरकास्टिंग करते हैं, बट आज मैं आपको यहाँ पर जीएफएस मॉडल के हिसाब से आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि आने वाले 15 दिनों में कैसा वेदर का कंडीशन कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सिस्टम जो बनेंगे उनका ट्रैक इंटेंसिटी और उसकी वजह से कहाँ पर कैसी बारिश रहेगी, इसके बारे में आप पूरा आराम से डिटेल में आप देखेंगे और जानेंगे भी। और ऊपर में आप यहाँ पर टाइम लाइन भी दिया गया है, जिससे आप समझ पाएंगे कि किस तारीख में आपके एरिया में बारिश होगी, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी या मदद मिल सकता है। आज 4 सितंबर है। तो अगर हम इस मैप के जरिए समझते हैं पहले, तो अभी हम देखेंगे तो पूर्वी भारत के राज्यों में जैसे कि प्रेडिक्शन था उसी हिसाब से बारिश की एक्टिविटी इंक्रीज हो चुकी है, क्योंकि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन कर गया है बंगाल की खाड़ी में। हम यहाँ पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन को देख सकते हैं, इस जगह के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन फॉर्मेशन कर गया है और इसकी वजह से रेनफॉल एक्टिविटी पूर्वी भारत जैसे कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड के साथ जो तेलंगाना का हिस्सा है, यहाँ पर बारिश की एक्टिविटी इंक्रीज हो गई, जो कि और भी इंक्रीज करेगी आने वाले 24 घंटे के बाद। और ये जो सर्कुलेशन है ये लो प्रेशर का रूप भी ले सकता है अगले 24 घंटे में, और लो प्रेशर का रूप लेते ही ये कोस्ट को क्रॉस करेगा उड़ीसा के आसपास। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो देखिए, ये 6 सितंबर के आसपास जब ये उड़ीसा के आसपास क्रॉस करके जाएगा, तो इसकी वजह से मध्य भारत के राज्यों में भी रेनफॉल एक्टिविटी को ये बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, जिससे वहाँ पर जो राज्यों में बारिश की कमी हो गई है, जिससे किसान भाइयों को काफ़ी तकलीफ हो रही है, वहाँ पे बारिश की एक्टिविटी इंक्रीज़ करेगी बहुत ज़्यादा मात्रा में, जिससे काफ़ी राहत की खबर मिलेगी वहाँ पे। ये लो प्रेशर की वजह से फ़िलहाल अगर हम बात करेंगे तो पूर्वी भारत और मध्य भारत के सभी हिस्सों में बारिश की एक्टिविटी ये बढ़ाएगा। उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इसके साथ हैदराबाद और जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इवन महाराष्ट्र के भागों में और राजस्थान के पूर्वी भागों में भी ये बारिश की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगा। बट ये सिस्टम मतलब राजस्थान के पश्चिमी भागों को शायद इम्पैक्ट ना करे ज़्यादा। हो सकता है कि कुछ जगह में छुटकी मुटकी जगह पे बारिश एक्टिविटी हो जाए, बट ज़्यादा कोई खास इफेक्ट इस सिस्टम से नहीं होगा। बट ये सिस्टम 8 तारीख के आसपास जब मध्य प्रदेश के आसपास जाएगा, तो इसकी वजह से पूरे मध्य प्रदेश के बड़े हिस्सों में आपको बारिश की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगी। कई हिस्सों में बाढ़ जैसी कंडीशन भी उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि फ्लैश फ्लड वगैरह ऐसा कंडीशन हो सकता है। और इसकी वजह से जो पश्चिमी तट में भी मानसूनल एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग रहेगा, जिस वजह से कोंकण, गोवा से लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटका, केरला के तटीय हिस्सों में और मुंबई के हिस्सों में भी बारिश की एक्टिविटी इंक्रीज़ करेगा कल से ही। और ये सिस्टम जीएफएस मॉडल के हिसाब से ये 8 तारीख के आसपास जब मध्य प्रदेश के आसपास पहुंचेगा, तो ये ज़्यादा अंदर की तरफ और नहीं जाएगा, वही से रिकर्व कर जाएगा, क्योंकि जीएफएस मॉडल ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि पाकिस्तान के आसपास एक एंटी साइक्लोन फॉर्मेशन करेगा, जो कि इस सिस्टम को और ज़्यादा आगे जाने नहीं देगा। बट ईसीएमडब्ल्यू मॉडल इससे थोड़ा सा अलग फोरकास्ट कर रहा है। ईसीएमडब्ल्यू मॉडल जो एंटी साइक्लोन उसको थोड़ा सा कमज़ोर कर रहा है, जिस वजह से ये जो सिस्टम वो गुजरात की तरफ जाएगा, ऐसा ईसीएमडब्ल्यू मॉडल का इंडिकेशन है। बट एक्चुअली दोनों में से कौन सही होगा वो तो आने वाले टाइम पे पता चलेगा। बट अभी जीएफएस मॉडल के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, तो जीएफएस मॉडल के हिसाब से ये मध्य प्रदेश के आसपास जाने के बाद ये सिस्टम उत्तर प्रदेश की ओर जा सकता है, जिससे उत्तर प्रदेश के हिस्सों में भी आपको बारिश की एक्टिविटी खास करके 9 तारीख के बाद से या 8 तारीख के बाद से इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। बट आज से लेकर पूरे 8 तारीख तक पूरे मध्य भारत से लेकर जो पूर्वी भारत के राज्यों में बहुत अच्छी खासी बारिश इस सिस्टम की वजह से होगी, और गुजरात के दक्षिणी भागों में भी इसकी वजह से रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ सकता है। बट अगर हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 11 सितंबर तक ये जो मध्य भारत के हिस्सों में सिस्टम सक्रिय रहेगा, ऐसा मॉडल का इंडिकेशन है। तो अब यहाँ पे सिस्टम को देख सकते हैं, जो कि 11 सितंबर तक भी मध्य प्रदेश के आसपास और उत्तर प्रदेश के आसपास
रहेगा ऐसा मॉडल इंडिकेट कर रहा है। बट उसी टाइम के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है। सो अगर हम देखेंगे तो ये देखिए, तो थोड़ा सा आगे जाते हैं। ये देखिए 14 सितंबर के आसपास यहाँ पर मॉडल ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि एक और सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा, जो कि पश्चिम प्रशांत महासागर से, जैसे आपने थंबनेल पे देखा कि टाइफून्स का रिमिनेंट लगातार आएंगे और इसकी वजह से बंगाल की खाड़ी बहुत ज़्यादा सक्रिय रहेगा। और ऐसा इंडिकेशन है कि 14 तारीख के आसपास, 14 सितंबर के आसपास एक सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा, जो कि थोड़ा सा मजबूत हो सकता है और हो सकता है कि डिप्रेशन से लेकर डीप डिप्रेशन टाइप का इंटेंसिटी हासिल कर ले, जो कि हो सकता है कि मानसून सीजन का सेकेंड स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऐसा भी हो सकता है। बट एक्चुअली कितना स्ट्रॉन्ग होगा वो तो आने वाले टाइम पे ही क्लियर होगा, क्योंकि मॉडल ये लॉन्ग रेंज है तो इसमें काफ़ी एरर होता है, जैसे कि हम सभी को पता है। बट अगर ये मॉडल के हिसाब से हम फोरकास्ट को देखेंगे तो ये जो सिस्टम है ये ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि ये इंटेंसिफाई कर सकता है और उड़ीसा के आसपास 16 तारीख के आसपास क्रॉस करेगा। तो हम देखेंगे तो 16 तारीख के आसपास या 15 तारीख के आसपास ये सिस्टम उड़ीसा के आसपास क्रॉस करेगा, जिसकी वजह से हम देखेंगे तो यहाँ पर जो पूरे जो दक्षिणी उड़ीसा, दक्षिणी जो उत्तरी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और पूरे के पूरे जो इवन मध्य प्रदेश के हिस्सों में भी रेनफॉल को एक्टिविटी इंक्रीज करेगा और ये सिस्टम उसके बाद भी अंदरूनी भागों की ओर जाएगा। तो अगर हम आगे जाएंगे तो देखिए, तो ये 16 सितंबर के आसपास ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि ये महाराष्ट्र के आसपास भी जा सकता है, जैसे दक्षिणी महाराष्ट्र के कई हिस्सों में और विदर्भ के साथ तेलंगाना के कई हिस्सों में भीषण बारिश के चलते बाढ़ जैसी कंडीशन भी हो सकती है। बट ये जस्ट एक मॉडल प्रेडिक्शन है, एक्चुअली ऐसा होगा या नहीं वो अभी श्योरिटी नहीं है। जैसे कि मैं पहले से आपको बोल रहा हूँ कि GFS मॉडल के हिसाब से हम फोरकास्ट कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल मॉडल बेस्ड फोरकास्ट ये है। तो एक्चुअली ऐसा होगा या नहीं वो तो आने वाले टाइम पे क्लियर होगा, बट अभी मॉडल ऐसा ही इंडिकेट कर रहा है। और ये इंडिकेशन ऐसा भी है कि 17 तारीख के आसपास ये पूरे जो मुंबई के साथ कोंकण गोवा के हिस्सों में ज़बरदस्त बारिश की एक्टिविटी इंक्रीज करेगा और गुजरात की तरफ ये सिस्टम जा सकता है और दक्षिणी गुजरात में इसकी वजह से रेनफॉल एक्टिविटी अच्छी खासी हो सकती है, खास करके जो 17 से लेकर 20 तारीख के बीच में है। उसी टाइम के आसपास एक और सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि जो एक और सिस्टम यहाँ पे देखेंगे तो इस जगह के आसपास एक टाइफून का रिमिनेंट फिर से आ सकता है और ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी में फिर से एंटर कर सकता है। तो इसको देखेंगे तो ये दोनों सिस्टम जाने के बाद यहाँ पर ये सिस्टम फिर से 20 तारीख के आसपास उभर सकता है, जो कि पश्चिम प्रशांत महासागर से एक और टाइफून का रिमिनेंट आ सकता है। बट ये जो सिस्टम आएंगे इनका श्योरिटी है या नहीं वो तो आने वाले टाइम पे क्लियर होगा, क्योंकि इनका चांसेस भी है, बट 50-50 रख के चल सकते हैं कि 50% आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। बट हाँ, दोनों सिस्टम जो पहला जो दो सिस्टम होगा वो फॉर्मेशन करेगा और सेकंड वाला थोड़ा सा मजबूत होगा, जिससे पूरे मध्य भारत के साथ पूर्वी भारत के राज्यों में और इवन हो सकता है कि पश्चिम भारत से उत्तर पश्चिम भारत के कुछ राज्यों में भी बारिश की एक्टिविटी इंक्रीज कर सकता है। और मध्य भारत के समय बाढ़ जैसी कंडीशन भी लगातार दो सिस्टम की वजह से हो सकता है, इसको भी इनकार नहीं कर सकते। बट ये दोनों सिस्टम की वजह से मानसून ट्रफ जो भी फ़िलहाल काफ़ी उत्तर में है, बट ये पूरा दक्षिण की तरफ आ सकता है, खास करके 12 सितंबर के बाद से। तो आने वाले टाइम पे और इन सिस्टम के बारे में, इनके ट्रैक में कोई चेंजेस होता है, इंटेंसिटी में क्या और चेंजेस होगा, तो आने वाले टाइम पे हम इसके बारे में लगातार आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। अगले वीडियो पे और भी डिटेल में जानेंगे कि जो सिस्टम अगर बनेंगे, अगर उनका ट्रैक में कोई चेंजेस होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। तो इस वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का दिन शुभ हो।